हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका चंद्रा क्लासेस में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे सीजीपीएससी मेंस के मैथ्स के टॉपिक जिसका नाम है बैंकिंग एवं आयकर, मतलब टैक्स से जुड़े हुए क्वेश्चंस को। आपको पता ही होगा कि हमारे मेंस में इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आता ही है जो कि 10 नंबर का रहता है। कुल 50 नंबर के क्वेश्चन पेपर में 10 नंबर का जो भाग है वो हमारे बैंकिंग फील्ड से रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं बैंकिंग एवं आयकर। दोस्तों, इससे पहले आपको ये बता दूं कि इसके क्वेश्चन को बुलाने से पहले हमें इसे कुछ नियम है, रूल्स है, तो पहले समझना पड़ेगा। तो पहला क्या है कि जो क्वेश्चन रहेगा आपका वो बचत खाता, मतलब आपको जो सेविंग अकाउंट है उससे जुड़े हुए क्वेश्चन के लिए दो टाइप के अकाउंट होते हैं। एक होते हैं सेविंग अकाउंट, एक होता है करंट अकाउंट। अभी हम पढ़ रहे हैं सेविंग अकाउंट, ठीक है। तो सेविंग अकाउंट के लिए कुछ जो रूल्स है उसको मैं आपको बता देता हूँ। जो रूल नंबर 1 हो क्या है कि किसी महीने की ब्याज उस महीने के 10वें दिन और अंतिम दिन, याद रखिएगा 10वें दिन और अंतिम दिन के बीच की न्यूनतम शेष राशि पर लगाया जाता है, ठीक है। मतलब ये कहता है कि अगर आपके पास जो पैसा है उसे आप 1 से लेकर के 10 तारीख के बीच जमा करते हैं, ठीक, चाहे इसके बाद आप कभी भी पैसे और जमा करें वो ऐड नहीं होगा। आपको जो ब्याज है किस मिलेगा, 1 से 10 तारीख के बीच जमा की गई राशि पर। लेकिन यही अगर आप 10 तारीख के बाद कोई राशि निकाल लेते हैं, किसी भी तारीख को 11 से लेकर के 30 के बीच अगर उस जमा की गई राशि में से राशि निकाल लेते हैं, तो दोनों में से जो न्यूनतम राशि रहेगा आपको केवल उसी पर क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। लेकिन जमा सिर्फ 1 से 10 के बीच पर ही ब्याज मिलेगा, ठीक है। सेकेंड रूल ये है कि प्रत्येक महीने के 10 तारीख, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 10 तारीख तक ही जमा करने पर क्या मिलता है, आपको ब्याज मिलता है। मतलब आपको जमा करना है तो 1 से 10 के बीच ही जमा करें और उसी पर ही जमा की गई राशि पर क्या मिलेगी, आपको ब्याज मिलेगी। उससे बात कभी भी करेंगे तो आपको ब्याज नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन निकालेंगे तो जो दोनों में न्यूनतम रहेगा उसी पर ब्याज मिलेगा, ठीक। अगला है शेष राशि को 10 के गुणक, मतलब अगर आपके पास जब जमा किया है वो 625 रुपये है, 622 रुपये है, तो वो 622 से 625 काउंट ना होकर के 620 काउंट होगा, ठीक है। अगर वो 626 रहा तो तब वो आपका 630 काउंट होगा। मतलब 5 से अधिक रहने पर ही वो क्या होगा, आगे बढ़ेगा। 5 से कम रहने पर या 5 रहने पर वो कम हो जाती है राशि, ठीक है। अगला है सभी महीनों के ब्याज योग्य राशि को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। जो भी हम लोग को ब्याज मिलेगा जितने महीने का उसको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। और उसके बाद उसको क्या करेंगे हम लोग, एक माह का साधारण ब्याज, ठीक, एक माह का क्या करेंगे, साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला होता है ऐसा इक्वल टू पी आर टी बाई 100, इससे हम लोग क्या करते हैं, उसकी गणना करते हैं, ठीक है। तो ध्यान समझ में आया आपको। ध्यान रखिएगा सिर्फ 1 से 10 के बीच जमा की राशि पर ही हमको ब्याज मिलता है और उसके बाद जो राशि हम लोग निकालते हैं उन दोनों जो न्यूनतम रहेगा हम उसी पर ही ब्याज की गणना करेंगे, ठीक। चलिए देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए पहला क्वेश्चन है कि जगत राम के स्टेट बैंक के बचत खाते में, ये सब जो आपको दिया हुआ पासबुक का एक एंट्री दिया हुआ है और बोला गया है कि इस पर क्या कर रहा है वो 4% की ब्याज की दर से हमको ब्याज का क्या करना है, गणना करना है, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ पर पहले देखते हैं कि जो पैसा कब कब जमा किया गया है। तो पहला है 8 तारीख को क्या किया गया, जमा किया गया 7,565। तो ये 1 से 10 के बीच की तारीख है। मतलब हमको इस पर ब्याज मिलता, किस पर, 7,565 पे ब्याज मिलता। फिर हम देखते हैं आगे क्या इस महीने और राशि निकाली गई है। तो हाँ बोलेंगे, हाँ अप्रैल में 14 को राशि निकाला गया, कितना, इतना राशि निकाल दी गई। तो दोनों में न्यूनतम क्या हो गया, 2,240 रुपये क्या हो गया, न्यूनतम है इन दोनों में, ठीक। तो अप्रैल माह का किस पर ब्याज बनेगा, इस पर ब्याज बनेगा, ठीक। तो अप्रैल माह का लिख लेता हूँ मैं कि अप्रैल माह का जो राशि है 2,240, इस पर क्या मिलेगा, हमको ब्याज मिलेगा। फिर देखते हैं मई में। तो मई में 8 मई को भी है, 15 मई को भी है। तो 8 मई को क्या किए, जमा किए हैं इतना रुपए। तो इसको और इसको जोड़ें तो कुल कितना रुपए हो गया, 9,805 रुपये हो गया। मतलब हमको इस पर ब्याज मिलता। लेकिन क्या मैंने इस महीने और निकासी की है और पैसा निकाला है, तो आप बोलेंगे हाँ इतना तारीख को मैंने इतना रुपये निकाल लिया। तो न्यूनतम राशि क्या बची, 3100। मतलब मुझे मई का 3100 रुपये में क्या मिलता, ब्याज मिलता। फिर देखते हैं अप्रैल के बाद, मई, अप्रैल हो गया, मई हो गया, जून।
जून में मैंने क्या निकासी की है या जमा किया है, तो आप बोलेंगे हाँ जून में 4 जून को मैंने इतना रुपये जमा किया है, तो कुल रुपए हो गए इतना रुपए। उसके बाद 12 तारीख को भी मैंने फिर क्या किया, पैसा निकाल लिया, फिर 25 को फिर पैसा निकाल लिया, तो मेरे पास अंतिम में न्यूनतम राशि कितनी बची है, 725 रुपए। ठीक है, चाहे यहाँ पर मैं कितना भी राशि जमा करूं, जमा करने पर सिर्फ 1 से 10 के बीच, लेकिन निकालने पर कभी भी निकालिए जो सबसे लास्ट डेट रहेगा, सबसे लास्ट रुपए अगर वो न्यूनतम है तो उसी पर ब्याज मिलेगा। तो न्यूनतम कौन है, 725, तो कुछ 725। और ये देखिए ये जो 725 है इसको हम लिखेंगे 10 के गुणक में, तो क्या हो जाएगा, ये 720। बताया था कि अगर जो संख्या है वो 5 से कम है तो उसे 5 से कम लेना पड़ेगा, तो हो गया 720। अब हम क्या करेंगे, इस पर ब्याज की गणना करेंगे। सब कुछ जोड़ते हैं, ये हो जाएगा 0, फिर हो जाएगा 4 2 6, 7 2 9 और 1 10, 3 2 5 और 1 6, 6060 रुपये में क्या मिलेगा, टोटल हमको ब्याज मिलेगा। तो फॉर्मूला क्या होता है साधारण ब्याज का, मूलधन तो ये 600, 6060, दर दिया है कितना 4%, समय है 1 माह का बटे 100। तो 1 माह है तो नीचे क्या करना पड़ेगा, 12 करना पड़ेगा। इसको हम लोग काटेंगे, ये हो गया 4 से 3 बार में, ठीक, 3 से कटेगा, 20 तिया 60, 2 तिया 6, तो 20.3 रुपए क्या मिलेगा हमको, ब्याज मिलेगा। क्लियर है, ठीक। देखिए अगला क्वेश्चन है, इसमें पासबुक के एंट्री डाटा दिया हुआ है। अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखते हैं हमने कब कब पैसा जमा किया, कब कब निकाला। पहला दिया है 8 तारीख को मैंने क्या किया है, जमा किया है 1365 रुपए, ठीक। जनवरी में और क्या किया है, 18 को मैंने 600 रुपये निकाल लिया। तो अगर मैं निकालता नहीं तो मुझे इस पर ब्याज मिलता, ठीक है ना, क्योंकि 1 से 10 के बीच का तारीख है 8, लेकिन मैं निकाल लिया तो मुझे किस पर ब्याज मिलेगा, 765। मतलब अगर मैं देखूं जनवरी, तो जनवरी मुझे 765 रुपये पर ब्याज मिलेगा, ठीक। सेकंड देखते हैं फरवरी में, तो फरवरी में क्या दिखेगा, तो फरवरी में मैंने 13 को जमा किया है, तो क्या जमा करने पर 10 तारीख के बाद ब्याज मिलता है, नहीं मिलता है, 1 से 10 के बीच ही मिलता है, ठीक। 25 को मैंने फिर क्या किया, इतना निकाल लिया, तो राशि कितना हो गया, 2165 रुपये हो गया। लेकिन ये दोनों जो है ये निकाला गया राशि है, जमा। तो अब देखते हैं कि फरवरी में जमा की गई राशि कितनी है। तो आप देखेंगे कि फरवरी में 13 तारीख को जमा कितना किया गया है, 2900 रुपये। तो 2900 प्लस 765 जोड़ देंगे, इतना आ जाएगा। तो क्या कभी हमें 10 तारीख के बाद जमा की गई राशि पर ब्याज मिलता है, तो आप बोलेंगे जी नहीं मिलता है। तो एक जमा की है फरवरी में 13 तारीख को, सेकंड जमा की है 25 तारीख को, तो 10 तारीख के बाद कभी भी जमा करें तो हमें उसमें पैसा ब्याज नहीं मिलता है। तो मैं 13 को जमा किया हूँ 2900 और 25 को निकाल लिया हूँ 1500 रुपये, तो मेरे पास कितना बचे हैं 2165। तो हमें इन दोनों पर जो न्यूनतम राशि उस पर ब्याज नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि मेरे अकाउंट में 10 तारीख तक 765 रुपये थे, इसलिए मुझे फरवरी पर 765 रुपये पर ही क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। क्लियर है। तो जनवरी में था कितना 765 रुपये, तो फरवरी में भी 765 रुपये ही ब्याज मिलेगा, ठीक। अब देखते हैं मार्च। तो देखिए मार्च तो है इसलिए अप्रैल आ गया है। तो मार्च में जो 1 से 10 तारीख था उसमें मेरे अकाउंट में कितने बैलेंस थे, तो आप बोलेंगे कि 2165 रुपये मेरे अकाउंट में बैलेंस थे। और मैंने क्या मार्च में एक भी रुपये निकाला है, तो नहीं निकाला है। मतलब ये है कि मेरे अकाउंट में 1 से 10 के बीच 2165 रुपये थे, ठीक, और बाद में भी इतने ही रुपए थे, तो मुझे ब्याज कैसे मिलेगा, इस राशि पे मिलेगा। तो मार्च में मुझे 2165 रुपये पर क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा, ठीक। अब आते हैं अप्रैल में। तो अप्रैल में 9 तारीख को कितना निकाला गया है, इतना रुपये निकाल लिए। 18 को फिर कितना जमा किए हैं, इतना जमा किए हैं, तो अकाउंट में पैसा कितना हो गया, 5950 रुपये हो गए। जबकि 9 और 18 के बीच न्यूनतम राशि कितनी है, 625 रुपये है। इन दोनों न्यूनतम कौन है, ये है न्यूनतम, इसलिए हमें ब्याज कैसे मिलेगा, 625 से मिलेगा। क्लियर है। अब देखते हैं जून में, अप्रैल के बाद मई। तो मई में कहीं पर है क्या, मई यहाँ पर नहीं है। मतलब मई में मेरे अकाउंट में कितना बैलेंस था, तो 5950 रुपये था, है ना। मई में
पूरे महीने भर मेरे में इतना अकाउंट था और ये 1 से 10 के बीच भी है, तो मुझे मई का ब्याज किस में मिलेगा? 5,950 मिलेगा। ठीक, अब देखते हैं जून में। तो जून में क्या हुआ है? जून में जमा किए हैं एक बार 1800 रुपए, एक बार किए हैं इतना रुपए, फिर निकाल कितने लिए हैं? 7,000 रुपये निकाल लिए। तो मेरे अकाउंट में जून माह में कितने राशि न्यूनतम थी? तो आप बोलेंगे न्यूनतम कितना है? 2,090 रुपये। तो मुझे जून में 2,090 पर क्या मिलेगा? ब्याज मिलेगा। अब क्या करेंगे? कर लेंगे, सबको टोटल कर लेंगे। सबको जोड़ने पर आया कितना? 12,340 रुपये आएगा। तो अब इसमें हम क्या निकाल देंगे? ब्याज निकाल देंगे। ठीक है, तो ब्याज कितना बनेगा? देखिए यहाँ फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट। तो मूलधन है मेरा 12,340, दर है 5%, समय है 1 माह। 1 माह मतलब बट्टे 12 हो जाएगा इंटू 100। इससे से काट देंगे, 5 से गया 2 बार में, 2 से काटते हैं 6, 2 2 गुना, ये 6 बार में गया, ये 1 हो गया, ये कितना हो गया? इसमें से 1 बार आया तो 7 हो गया। फिर से अब तो कटेगा नहीं, तो भाग दे देंगे, तो कितना आ जाएगा? 51.42 रुपये। और ये क्या है? मेरा ब्याज है, मतलब मुझे 1 माह में 51 रुपये का ब्याज मिल रहा है। ठीक, क्लियर है? देखते हैं आगे। देखिए अगला क्वेश्चन है जिसमें ये डाटा दिया हुआ है और क्या बोल दिया गया है कि 31 मार्च को खाता बंद कर दिया गया, तो 5% की दर से ब्याज कितना होगा? तो आपको पता होगा कि जिस माह खाता को बंद करते हैं उस माह का ब्याज हमको नहीं मिलता है, मतलब हमको मार्च का ब्याज नहीं मिलेगा, पहला ये। फिर हम देखते हैं कि कितनी कब से कब तक दिया गया है, जमा किया गया पैसा। तो दिसंबर, जनवरी और फरवरी, मतलब हमें 3 माह का क्या मिलेगा? ब्याज मिलेगा। ठीक है, तो देखते हैं पहला कि मैंने जमा कब किया? दिसंबर में, तो 2 को जमा किया है, फिर 11 को और फिर 16 को। तो 2 तारीख को जमा किया हूँ, कितना? 5,000 रुपये। ठीक, मतलब मुझे 5,000 रुपये इंटरेस्ट मिलता, पर मैंने क्या कर लिया? 11 तारीख को फिर 25 रुपये निकाल लिया, तो कितना हो गया राशि? 2500 हो गया। उसके बाद 16 को मैंने फिर जमा किया, तो कोई मतलब तो है नहीं कि हम 10 के बाद कभी जमा करेंगे हमको ब्याज नहीं मिलेगा। तो इसमें न्यूनतम राशि कौन सा है? 2500, मतलब मुझे दिसंबर का जो ब्याज है वो कब कब का मिलेगा? 2500 का मिलेगा। क्लियर? अब देखते हैं जनवरी में। तो जनवरी में 2 तारीख को जमा किए हैं, कितना? 8,500, तो कितना हो गया टोटल? इतना हो गया। अब देखते हैं 4 को क्या किया हूँ? 4 को निकाल लिया 3,000 रुपये, कितना बच गया अकाउंट में? 11,000 बच गया। ठीक, फिर 10 जनवरी को क्या कर लिया हूँ? 1,200 रुपये और जमा किया हूँ, तो कितना हो गया अकाउंट टोटल बैलेंस? 12,200। तो 10 को अगर मैं जमा किया हूँ तो मुझे उस पर ब्याज मिलेगा, और न्यूनतम कौन सा राशि है? तो 12,200 रुपये है, मतलब मुझे जनवरी का 12,200 पर ब्याज मिलना चाहिए। ठीक, अब देखते हैं फरवरी में। फरवरी में क्या किया हूँ? 2 तारीख को 8,500 जमा किया हूँ, तो कुल अकाउंट बैलेंस कितना हो गया? 20,700 रुपये हो गया। 5 को फिर मैंने 12,000 रुपये निकाल लिया, तो कितना बच गया? 8,700। मतलब मेरा जन्म उस फरवरी माह का न्यूनतम राशि कौन सा है? 8,700, तो मुझे इसी का क्या मिलेगा? ब्याज मिलेगा। क्लियर? अब देखिए 15 मार्च को क्या कर लिया मैंने? अकाउंट क्लोज कर दिया, तो मुझे इसका ब्याज मिलेगा क्या? ठीक, नहीं मिलेगा। तो ये मार्च से क्या हो गया? 0। अब तो सबको ऐड करते हैं, ये कितना आ जाएगा? 23,400 रुपये कुल राशि आएंगी। अब से क्या निकाल देंगे? साधारण ब्याज निकाल देंगे। ब्याज कितना हो रहा है? तो साधारण ब्याज इक्वल टू मूलधन हो गया कितना? 23,400, दर कितना दिया है? 5%, समय 1/100, और 1 के नीचे में क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो गया। ठीक, ये तो कटेगा नहीं। ठीक, तो जो गुना कर देंगे, फिर भाग देने पर आंसर क्या आएगा? क्या आएगा? 97.50 रुपये। इतना मुझे ब्याज मिलेगा। ठीक, तो ये तो ब्याज मिलेगा ही मिलेगा, पर मुझे अगर पूछा जाए कि खाता बंद करने पर कुल कितना मिलेगा, तो खाता जब बंद हुआ तब तक कुल राशि कितना था? 17,200 रुपये था। ठीक, प्लस ये जो ब्याज, ये भी तो मिलेगा ना, ये ब्याज मिलेगा हमको पैसा में, हम जितना जमा किए हैं उसको देगा प्लस ब्याज देगा। तो कुल राशि कितना हो गया? 17,200 प्लस 97, तो 17,297.50 पैसा। इतना क्या होगा? इतना कुल राशि हमको बैंक देगा। क्लियर है? आशा करता हूँ कि इतने 3 क्वेश्चन में आपको ये जो चैप्टर है पूरा पूरा समझ में आया होगा। ठीक, तो अगले टॉपिक के लिए ठीक फिर से मैं एक नया शेड्यूल बनाऊंगा, जिसमें
बैंक से ही कुछ क्वेश्चंस दूंगा। ठीक है, मिलते हैं अगली बार मेरे चैनल पे। थैंक यू।